मसीह के जलाली नाम में आप सबको सलाम और ज़िंदगी का दरिया ओपन बाइबल सेमिनरी में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आज हमारा अनुमान रोज़ों के बारे में होगा, तो आए अपनी क्लास को शुरू करने से पहले अपने आप को खुदा के सामने पेश करें। प्यारे आसमानी बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए, आज की सुबह के लिए, तेरे नाम के लिए, तेरे पाक कलाम के लिए भी खुदा बरकत चाहते हैं, क्योंकि तेरे पाक कलाम में लिखा है कि मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। आज के कलाम के वसीले से बंद दरवाजे अपने जलाल और कदूस नाम की खातर खोल दे। आए खुदा, जो भी बहन भाई आज की क्लास में आए उनको आसमान के दरीचे खोल कर बरतों से माला माल करना तेरे जलाली और कदूस नाम में मांगते हैं, आमीन। मैं खुदा के बंदा खादम भगत आरिफ जवेद साहब को दावत देता हूं कि वो आज का ज़िंदगी बख्श पाक कलाम हम सब के सामने बयान करें। मेरी तरफ से आप सब लोगों को खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम में सलाम पहुँचे। मैं आज आपके सामने ज़िंदगी का दरिया ओपन बाइबल सेमिनरी में से रोज़े की क्लास देना चाहता हूँ कि रोज़ा खुदा की तरफ से है या रोज़ा इंसान की तरफ से है। कुछ लोग रोज़े को बहुत पसंद करते हैं, रोज़ेदारों को बहुत पसंद करते हैं, रोज़ेदारों की बहुत इज्जत करते हैं, रोज़ेदारों की तारीफ करते हैं। बहुत से लोग ये समझते हैं अगर मैंने रोज़ा नहीं रखा तो किसी ने रखा है, तो उसका रोज़े का टाइम जो है वो मैं उसकी खुराक या फल फ्रूट देकर उसका रोज़ा खिलाऊं। तो ऐसा लोग करते हैं। जो लोग रोज़ा नहीं रखते वो किसी रोजेदार को रोज़ा खिलाने के लिए तैयार हो जाते हैं कि आपने भाई रोज़ा रखा है, आपने मेरे घर पे आना है। मैंने बहुत से रोजेदारों को इकट्ठा किया है, आप भी आए ताकि मैं आपके रोजे खिलवाऊं। अगर कोई रोज़ा नहीं रख सकता है तो वो रोज़े खुलवाता है, तो इसकी बरकत वो समझता है कि मुझे मिल रही है। रोज़ा खुलवाने वाले को बरकत भी उतनी ही मिलती है जितनी कि रोज़ा रखने वाले ने बरकत हासिल की है। रोज़े की बरकत आसमान से है, रोज़ा भी आसमान से है। रोज़ा भी इंसानों के लिए है, बरकत भी इंसानों के लिए है, रहमत भी इंसानों के लिए है, शफा भी इंसानों के लिए है, खुशहाली भी इंसानों के लिए है, दुआ भी इंसानों के लिए है। तो जब लोग रोज़ा रखते हैं तो दुआ में मगन रहते हैं सारा दिन। आज हमें चंद बातें खुदा के कलाम में से सुननी है और सीखनी है, और इन बातों पर अमल भी हमने करना है। यूएल की किताब में से हम देखेंगे पहला बाब उसकी 14वीं आयत। यूएल की किताब पहला बाब 14वीं आयत में क्या लिखा है, हमने क्या समझना है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, आए मेरे लोगों, रोजे के लिए एक दिन मुकद्दस ठहराओ, मुकद्दस महफिल फराहम करो। पहले बाब की 14वीं है। यूएल की किताब उसका पहला बाब उसकी 14वीं आयत, रोज़ा के लिए एक दिन मुकद्दस करो। क्या करो? खुदावन फरमाता है, बाइबल मुकद्दस फरमा रही है। खुदा का बंदा
यूएल फरमा रहा है कि रोजे के लिए क्या करो, एक दिन मुकद्दस करो। आगे भी मुकद्दस महफिल फराम करो, बुजुर्गों और मुल्क के तमाम बशिंदों को खुदावंद अपने खुदा के घर में जमा करके उससे फरियाद करो। क्या करो, रोजे के लिए एक दिन मुकद्दस करो, मुकद्दस महफिल को फराहम करो और बुजुर्गों को जमा करो। बुजुर्गों को क्या करो, जमा करो। बुजुर्ग कहा जाता है खुदा के मंजे हुए लोगों को, बुजुर्ग कहा जाता है खुदा के चुने हुए लोगों को, बुजुर्ग कहा जाता है दुआगो लोगों को, बुजुर्ग कहा जाता है साधकों को, बुजुर्ग कहा जाता है रास्तबाज लोगों को। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है, ऐ मेरे लोगों, रोजे के लिए एक दिन मुकद्दस करो और मुकद्दस महफिल फराम करो और बुजुर्गों को, रास्तबाजों को रोजे में शामिल करो, दीनदारों को रोजे में शामिल करो, साधकों को रोजे में शामिल करो, ईमानदार में शामिल करो। जो लोग हैं दुआ वो लोगों को रोजे में शामिल करो। जब आप रोजा रख के कुछ भी मांगते हैं तो यकीनी तौर पर आपको मिल जाता है। रोजेदार की दुआ खुदा ज्यादा सुनता है। रोजेदार की दुआ खुदा ज्यादा सुनता है। रोजेदार की दुआ क्यों खुदा ज्यादा सुनता है? रोजेदार ईमान में मजबूत होता है। रोजेदार की सारा दिन सोच ये होती है कि मुझसे कोई खुदा ना हो जाए, मुझसे कोई गलती ना हो जाए, मुझसे किसी पर जुल्म ना हो जाए। तो रोजे का मकसद ये है कि आपने इंसाफ को पसंद करना है, आपने रास्तबाजी को अपनाना है। तो आज मैं आपके सामने यूएल की किताब 2 बाब की 15वीं आयत रखना चाहता हूं। यूएल की किताब उसका 2 बाब उसकी 15वीं आयत का हम पहले 13वीं आयत 12वीं 13वीं देखो। पहले 12वीं 13वीं यूएल की किताब उसका 2 बाब उसकी 12वीं आयत का मुतालिया करेंगे। क्योंकि खुदावंद फरमाता है, अब भी पूरे दिल से और रोज़ा रख कर और गिरयाजारी व मातम करते हुए मेरी तरफ रजू हो। कौन फरमा रहा है? खुदा फरमा रहा है। तो हमारे कौम के लोग जो हैं, मसीह कौम के पास्टर जो हैं, ये रोजे को तरजीह नहीं दे रहे। रोजा बहुत कम रखा जा रहा है। तो हमें रोजे की मनादी करने की जरूरत है। मनादी जैसे हम दैयकी की करते हैं, इसी तरह रोजे की मनादी भी करनी है कि रोजा रखना मेरे लिए और आपके लिए बहुत ही जरूरी है। खुदावन फरमाता है कि तुम रोजा रख कर मेरे घर में आओ। क्या करके आओ? रोजा रख के मेरे घर में आओ। मुकद्दस लोगों को जमा करो, रोजे के लिए लोगों को जमा करो। पहले रोजे की मनादी करो, फिर रोजे के लिए लोगों को जमा करो, मुकद्दस महफिल को फराहम करो, उनमें ईमानदार लोगों को जमा करो, रास्तबाज लोगों को जमा करो, साधकों को जमा करो, शरीफ लोगों को जमा करो, खुदा के खून के खरीदे हुए लोगों को जमा करो। आगे 13वीं आयत। और अपने कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को चाक करके खुदावंद अपने खुदा की तरफ मतवज्जा हो। कैसे मतवज्जा होना है खुदा की तरफ? अपने कपड़ों को भी साफ करो, अपने दिलों को भी
साफ करो, अपने सिर में तेल लगाओ ताकि तुम्हें कोई रोजादार ना जान सके। तो बाइबल में लिखा है खुदा के घर में आओ, रोजा रख कर आओ, अपने कपड़े भी साफ पहनो, अपने दिलों को भी साफ करो ताकि तुम्हारा खुदा जो आसमान पर है वो तुमको रोजादार जाने, दुनिया ना जाने कि आपने रोजा रखा है या नहीं। अगर आपने रोजा रखना है तो खुदा के हुक्म के मुताबिक रखना है। खुदा का आइन क्या है, खुदा का फरमान क्या है, खुदा का हकाम क्या है कि रोजा रखो। खुदा फरमा रहा है कि रोजा रख के मेरे घर में आओ, मेरे घर में लोगों को जमा करो, मुकद्दस लोगों को जमा करो। 15वीं आयत की देखेंगे कि हमने आज रोजे की अहमियत को देखना है। हाँ जी, ये 15वीं आयत हम देखेंगे। सिय्योन में नरसिंगा फूंको और रोजा के लिए एक दिन मुकद्दस करो। सिय्योन में क्या करो? नरसिंगा फूंको। तो सिय्योन शहर जो है वो यरूशलेम को कहा जाता है। सिय्योन शहर जो है वो खुदा का अपना शहर है। सिय्योन शहर जो है वो बनी इस्राइल का शहर है। तो आज खुदा क्या फरमाता है कि सिय्योन में नरसिंगा फूंको और रोजे के लिए एक दिन क्या करो? मुकर्रर करो, मुकद्दस करो, पाक करो, लोगों को रोजे की तालीम दो कि रोजे की अहमियत आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि क्या है कि रोजा रखने से इंसान के हालात बदल जाते हैं। रोजा रखने से इंसान के घर में से गुर्बत खत्म हो जाती है। रोजा रखने से इंसान के घर से बदरूएं भाग जाती हैं। रोजा रखने से इंसान के घर से जादू तवीज हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। रोजा रखने से इंसान के घर में खुदा आसमान के खजाने खोलकर अपनी बरकत को बरसाना शुरू करता है। इसलिए कि रोजा रख के इंसान खुदा से मुखातब होते हैं। रोजा रख के क्या होते हैं? खुदा से मुखातब होते हैं। तो खुदा क्या फरमाता है? सिय्योन में मनादी करो, स्पीकरों में ऐलान करो। नरसिंगा स्पीकरों को कहा जाता है जिसकी बात दूर दूर तक जाए। सिय्योन में नरसिंगा फूंको और रोजे के लिए मनादी करो। तो रोजे की मनादी करना मेरा और आपका फर्ज है, कोई रखे या ना रखे। तो हरकारे का काम क्या है? वो कह देना। सुनने वालों का काम है सुने या ना सुने। तो हमने खुदा के कलाम को आज सुनना है। आप नैनवा शहर के लोगों को जानते हैं कि नैनवा शहर के अंदर बेशुमार लोग बदरू गिरफ्तार थे। नैनवा शहर के अंदर बेशुमार बदकार लोग थे। नैनवा शहर के अंदर बेशुमार लोग जादूगर थे, बेशुमार लोग परेशान थे। खुदा नैनवा शहर के लोगों से नाराज था। नैनवा शहर के लोगों से क्या था? खुदा नाराज था। तो खुदा ने उनसे कहा तौबा करो, रोजा रखो, अपने गुनाहों को तर्क करो, जादूगरों से बाज आओ, बुत परस्ती को छोड़ दो, तो मैं तुम्हारी दुआ रोजे को कबूल करूंगा। अगर नहीं रोजा रखोगे, नहीं दुआ करोगे, नहीं मुझे पुकारोगे, नहीं तौबा करोगे, नहीं गुनाहों को छोड़ोगे, तो मैं जैसे सदोम और मोरा के लोगों को तबाह करके दिखाया है,
निनवा शहर के लोगों को भी तबाह करके दिखाऊंगा और तुम बर्बाद हो जाओगे, सफा हस्ती से मिट जाओगे। तो उन लोगों ने, यूना नबी ने जब रोजे की मनादी की कि रोजा रखो, तौबा करो ताकि तुम्हारे गुनाह बख्शे जाए, तो जब निनवा शहर में यूना नबी गया तो उसने रोजे की मनादी की, उसने ईमान की मजबूती की मनादी की। अगर तुम रोजा रखोगे, अगर तुम तौबा करोगे, अगर तुम बुत प्रस्ती को छोड़ोगे, अगर तुम जादूगरों को छोड़, दुआ आसमान पर पहुंचेगी और खुदा आपको बरकतों से ममूर करेगा। तो जब निनवा शहर में यूना नबी ने रोजे की मनादी की तो निनवा शहर का बादशाह जो था उसको पता चल गया कि हम बदकार हैं, हम खुदा से दूर हैं, हम गुनाहगार हैं, हम बुतप्रस्त हैं, जादूगरों की पैरवी करते हैं, खुदा का हुक्म नहीं, और हमारा 20,000 से ज्यादा लोग हैं, सब क्या हो जाएंगे, सफा हस्ती से मिट जाएंगे। तो हम क्यों ना यूना नबी तौबा की मनादी कर रहा है, रोजे की मनादी कर रहा है। हम पूरे मुल्क में निनवा शहर में हरकारे भेज दिए, स्पीकरों में ऐलान करा दिया, लभी रोजा रखो, क्या करो, रोजा रखो तो बच जाओगे, अगर रोजा नहीं रखोगे तो तबाह हो जाओगे। आज तुम्हारी शामत आ गई है, आज तुम्हारे लिए क्यामत आ गई है। अगर रोजा रखोगे तो शादमानी हासिल करोगे, अगर रोजा रखोगे तो जिंदगी हासिल करोगे, अगर रोजा रखोगे खुशहाल भी हो जाओगे, रोजा रखोगे तो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो जाओगे। तो बादशाह से लेकर फकीर तक लोगों ने रोजा रखा, अमीर से लेकर गरीब तक लोगों ने रोजा रखा। तो जब उन्होंने रोजा रखा तो जमीन पर बैठ गए, पूरा मुल्क की जमीन पर बैठ गया। उन्होंने टाट ओढ़ ले, उन्होंने अपने सिर में मिट्टी डाल ली कि हम नकम्मे हैं, हम जलील हैं, हम गुनाहगार हैं, हम खुदा से बहुत दूर हैं और अपने अपने गुनाह में चिकनाचूर हैं। तो खुदा ने जब उनकी हालत देखी, इन्होंने रोजा भी रखा है, टाट भी ओढ़ा है, सिर पर मिट्टी भी डाली है और अपने गुनाह को मान भी लिया है, गुनाह का इकरार भी कर लिया है और कहे खुदा हमारे गुनाह माफ कर ताकि हम बच जाए। तो खुदा ने उनकी दुआ को सुना, खुदा ने उनकी दुआ को सुना। तो जब खुदा ने उनकी दुआ को सुना तो उनकी दुआ आसमान पर पहुंच गई और खुदा ने आसमान से उनकी दुआ सुनकर उन पर रहम किया, उन पर अपनी शफकत वाला हाथ रखा, उनके गुनाह माफ कर दिए, उन पर अपनी रहमत की बारिश को बरसाना शुरू कर दिया। जहां सदोम और मोरा की तरह आग और गंधक की बारिश बरसनी थी, मौत की बारिश बरसनी थी, निनवा शहर में रोजा रखने से जिंदगी की बारिश बरसनी शुरू हो गई। यह है रोजे की अहमियत। तो हमें रोजे को फतह मंदी का दिन गिनना चाहिए कि आप रोजा रख के दुश्मनों पर भी गालिब आ सकते हैं, रोजा रख के अपने कारोबार में भी सरफराज हो सकते हैं, रोजा रख के अपनी जिस्मानी रूहानी तलीम में भी कामयाब हो सकते हैं, रोजा रख के आप ईमान में मजबूत हो सकते हैं, रोजा रख के अपने खानदान को आप बचा सकते हैं। तो क्या हमें रोजा रखने की जरूरत है?
नैनवा शहर के लोगों की तरफ देखें, उन्होंने रोजा रखा और अपना पूरा शहर बचा लिया। जैसे आज भी पूरी दुनिया में आफत है, परेशानी है, बीमारी है, तो हमें रोजा रखने की जरूरत है। यूएल की किताब 2 बाब 15वीं आयत से शुरू करें। यूएल की किताब उसका दूसरा बाब 15वीं आयत, सयोन में नरसिंगा फूंको। क्या करो? सिहोन में नरसिंगा फूंको। जैसे नैनवा शहर के अंदर मनादी हुई, नरसिंगा फूंका गया, रोजे की मनादी का ऐलान किया, तौबा की मनादी का ऐलान किया, तो उन्होंने उस नरसिंगे की आवाज को सुन लिया। तो आज सिहोन को भी खुदा उसी तरह सिखा रहा है। सिहोन शहर में भी नरसिंगा फूंको, एक घर में नहीं, एक गली में नहीं, एक मोहल्ले में नहीं, एक गांव में नहीं, एक सूबे में नहीं, बल्कि पूरे मुल्क में क्या करो? नरसिंगा फूंको और रोजे की मनादी करो। आगे, और मुकद्दस महफिल फराम करो। कौन सी महफिल फराम करो? मुकद्दस महफिल। मुकद्दस लोगों को जमा करो। सिहोन में नरसिंगा फूंको, मुकद्दस लोगों को जमा करो, मुकद्दस महफिल फराहम करो। आगे, तुम लोगों को जमा करो, जमायत को मुकद्दस करो। लोगों को क्या करो? जमा करो। जमायत को मुकद्दस करो। जमात को पहले जमा करो, फिर उसको पाक करो, साफ करो, उनके लिए दुआ करो, ताकि रोजा रखने के ये काबिल हो जाए। हाँ जी, बुजुर्गों को इकट्ठा करो। बुजुर्गों को क्या करो? इकट्ठा करो। बुजुर्गों को इकट्ठा करना जरूरी है कि बरकत, शफकत हमेशा बुजुर्गों के वसीले से मिलती है। आपकी जिंदगी संवरती है तो बुजुर्गों के वसीले से, आपको बरकत मिलती है तो बुजुर्गों के वसीले से, आपको शफा मिलती है तो बुजुर्गों की दुआ के वसीले से। हाँ जी, बच्चों और शेरख्वारों को भी फराहम करो। क्या करो? बच्चों को भी जमा करो। रोजे के लिए नरसिंगा फूंको, पूरे मुल्क में फूंको, रोजे की मनादी पूरे मुल्क में करो, और बच्चों को भी जमा करो। क्या करो? बच्चों को भी जमा करो। बुजुर्गों को भी जमा करो, नौजवानों को भी जमा करो। हाँ जी, दुल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हा, अगर शादी नहीं हुई है किसी की, तो रोजे के दिन आगे हैं, तो वो भी अपने घर में न रहे, वो भी चर्च में आए, वो भी मुकद्दस महफिल में जमा हो जाए, वो भी रोजा रखे। हाँ जी, काहिन यानी खुदा के खादम ड्यूटी और कुर्बानगाह के दरमियान गिरफ्तारी करें और कहें, ऐ खुदावन अपने लोगों पर रहम कर। ऐ खुदावन कहन क्या करें, बुजुर्ग क्या करें? वो जमा हो जाए और खुदा से इल्तिजा करें, खुदा से अपील करें। पहले सारे नैनवा शहर की तरह इस शहर को रोजा रहाओ सिहोन को, फिर बुजुर्ग जमा हो जाए, फिर खुदा से क्या करें? अपील करें कि ऐ खुदावन हमारी दुआ सुन, इन लोगों पर रहम फरमा, इन लोगों पर क्या कर? रहम फरमा। तो खुदा बुजुर्गों की दुआ सुनता है, खुदा ईमानदारों की दुआ सुनता है, खुदा दीनदारों की दुआ सुनता है, खुदा रास्तबाजों की दुआ सुनता है, खुदा सादकों की दुआ सुनता है। इसलिए कि सादकों की तमन्ना सिर्फ नेकी है। सादकों की दुआ क्यों सुनता है? कि सादकों की तमन्ना सिर्फ नेकी है। तो रोजा रखना नेक सेवा है, नेक काम है। हाँ जी, आगे पढ़ो। और अपनी मिरास की तौहीन ना होने दे। अपनी मिरास की, जब उन्होंने मुकद्दस महफिल को जमा किया,
सिहोन में नरसिंगा फूंका, बुजुर्गों को जमा किया, बच्चों से रोजे रहाए गए, औरतों से रोजे रहाए गए, बुजुर्गों से रोजे रहाए गए, आम और खास सारी पब्लिक को रोजा रहाया गया। तो बुजुर्गों ने क्या दुआ की, आए खुदावन अपनी मराज की तौहीन होने ना दे, ये दुआ कर रहे हैं, अपने लोगों की तौहीन होने ना दे, इनकी जान बख्शी की जाए, इनके गुनाह माफ किए जाएं। अगर कोई बदरू गिरफ्ता है तो रोजा रखने से आजाद हो जाए। आमीन। अगर किसी के घर में कोई जादू का असर है तो रोजा रख के दुआ करेगा तो वो आजाद हो जाएगा, खुशहाल भी हो जाएगा। अगर कोई बीमार है, कमजोर है, परेशान है, मुसीबत ज़दा है, किसी भी मर्ज में मुब्तला है, तो रोजा रख के दुआ करेगा तो खुदा उसकी दुआ को सुनेगा। जब खुदा दुआ सुनता है तो इंसान के वजूद के अंदर ना कोई बदरू ठहर सकती है, ना कोई जादू ठहर सकता है, ना कोई दुख ठहर सकता है, ना दर्द ठहर सकती है, ना कोई गम रह सकता है इंसान के दिल में, ना फिक्र, ना अदासी, ना मायूसी, ना गुर्बत रह सकती है। इंसान के घर में खुदा आसमान के खजाने खोलकर अपनी बरकतों को, हजारों बरकतों को नाज़िल फरमाता है। अगर आप अपने कारोबार में सरफराज होना चाहते हैं, अगर आप अपने घर में खुशहाल होना चाहते हैं, अगर आप खानदान समेत खुशी हासिल करना चाहते हैं, तो बगैर रोजे के और दुआ के, ईमान के आप खुशहाल नहीं हो सकते। जब इंसान तौबा करता है उसकी अदा खुदा को पसंद आ जाती है। जब रोजा रखता है तो उसकी दुआ खुदा को पसंद आ जाती है। तो जब इंसान गुनाह को छोड़ता है तो भी खुदा इंसान को कबूल कर लेता है, खुदा उस पर अपने करम की नजर करता है। आगे ऐसा ना हो कि दूसरी कौमें उन पर हुकूमत करें। ऐसा ना हो कि अगर कोई रोजा ना रखे, अपने गुनाह को ना छोड़े, तो दूसरी कौमें उन पर हुकूमत करेंगी। आप जानते हैं कि अगर बनी इस्राइल कौम ने 430 साल की गुलामी मिस्र में काटी, बनी इस्राइल कौम ने 40 साल फलस्तीन की गुलामी काटी, बनी इस्राइल कौम ने 70 साल बाबल की गुलामी काटी, सारी उम्र गुलामी काटते रहे, लेकिन रोजे की तरफ मतवज्जा ना हुए, बुत परस्ती भी ना छोड़ी और रोजा भी ना छोड़ा। तो आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि खुदावन फरमाता है कि सिहोन में नरसिंगा फूंको और रोजे की मनादी करो और रोजे के लिए एक दिन मुकद्दस ठहराओ, मुकद्दस लोगों को जमा करो, मुकद्दस लोगों को जमा करो और कहन नबी रसूल खुदा के चुने हुए लोग, मबशर, खादम, निगहबान, पासबान सब जमा होकर खुदा से इल्तिजा करें कि ऐ खुदा हमारी दुआ सुन, इन लोगों पर अपने करम की नजर कर, इनको पाक की आग से गर्म कर, ताकि इनके बदन में से बदी खत्म हो जाए, बुत परस्ती खत्म हो जाए, जादूगरी खत्म हो जाए और हर किस्म का गुनाह रोजा रखने से खत्म हो जाता है। क्या आप चाहते हैं कि खुदा मेरी दुआ सुने? जब हम खुदा का रोजा नहीं रखते तो खुदा
गैर कौमों को आप पर हुकूमत करने की इजाजत दे देता है। आप जानते हैं कि मसीह कौम पर गैर कौमें हुकूमत कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? हम ईमान को छोड़ चुके हैं, राष्ट्रबाजी से हट चुके हैं, दीनदारी से हट चुके हैं, इंसाफ से हजारों मील दूर चले गए हैं। इंसाफ से हजारों मील दूर चले गए हैं। खुदा कहता है इंसाफ करो। क्या करो? इंसाफ करो। इससे बड़ी कोई ईमानदारी नहीं। आगे जी। वो उम्मतों के दरमियान क्यों कहें कि उनका खुदा कहाँ है? वो उम्मतों के दरमियान क्यों कहें कि उनका खुदा कहाँ है? कहाँ है? हमारा खुदा तो आसमान पर है। वो कहता है तुम शाही कहनों का फिरका हो और बरगजीदा नस्ल हो, मेरी चुनी हुई उम्मत हो। तो हम चुनी हुई कौम होकर भी लोगों के सामने झुक रहे हैं, शर्मिंदा हो रहे हैं, मांग रहे हैं। कर्जे के बोझ के नीचे हमारी कौम दबी हुई है, सूद के नीचे हमारी कौम दबी हुई है। तो अगर आप बनी इस्राएल कौम के तो देखे, रोजे रखे, अपने गुनाहों को छोड़ दिया, उन्होंने बुत परस्ती को छोड़ दिया, उन्होंने जादूगरों को तर्क कर दिया, उन पर खुदा ने अपने करम की नजर की। उन्होंने इंसाफ को पसंद किया। बनी इस्राएल कौम ने इंसाफ को पसंद किया। तो आज बनी इस्राएल कौम के मुल्क में इतनी बरकत है कि मेरी और आपकी सोच से ज्यादा बार है। बनी इस्राएल का कोई आदमी गरीब नहीं, वो अरबों खरबों रुपए का मालिक है, एक एक आदमी। बनी इस्राएल कौम ने जब रोजा रखा, बनी इस्राएल कौम ने जब नरसिंगे की आवाज को कबूल किया, बाइबल में खुदा ने क्या कहा? सिहोन में नरसिंगा फूंको। सिहोन में क्या फूंको? नरसिंगा। तो जब रोजे की मनादी उन्होंने कबूल की, रोजा रखा, तो इंसाफ को पसंद किया, रहम को पसंद किया, ईमानदारी को पसंद किया, परहेजगारी को पसंद किया, वफादारी को पसंद किया, खुदा की ताबेदारी को पसंद किया। तो खुदा ने आसमान के खजाने खोलकर बनी इस्राएल को इतनी दौलत दे दी कि पूरी दुनिया के पास उतनी दौलत नहीं। ये नतीजा रोजा रखने का है, ये नतीजा इंसाफ को पसंद करने का है, ये नतीजा झूठ को छोड़ने का है। जो लोग झूठ बोलते हैं उनके घरों में रिज़्क की कमी, रिज़्क ज्यादा भी हो जाए तो परेशानी कभी खत्म नहीं हो सकती। तो आज बनी इस्राएल कौम सारी दुनिया को कर्ज दे रही है, ले नहीं रहे। ये रोजे का रिजल्ट है, ये रोजे का नतीजा है कि बनी इस्राएल कौम की आप हिस्ट्री पढ़कर देखें कि पूरी दुनिया में जितने वर्ल्ड बैंक हैं सब उनके हैं। शेल के पंप है पूरी दुनिया में तो उनके, पेप्सी है तो पूरी दुनिया में, एलजी है तो पूरी दुनिया में उनकी। हजारों कंपनियां पूरी दुनिया में, 50 के करीब तो पाकिस्तान में हो सकती हैं। हजारों कंपनियां पूरी दुनिया में इस्राइल की हैं, लेकिन इस्राइल ना किसी के मुल्क में जाता है पैसे लेने के लिए, ना किसी मुल्क में तजारत करने के लिए जाता है। उसके घर बैठे बैठाए कारोबार चल रहे हैं नेट पर, उसके घर में पैसे आ जाते हैं पूरी दुनिया से, और इतना रुपया वो कमा रहा है कि वो रास्तबाजी को पसंद करता है, वो सच्चाई को पसंद करता है। सारी दुनिया इस्राएल को बुरा कह रही है, लेकिन खुदा के करम की नजर उस पर है, इसलिए कि सारी दुनिया को वो कर्ज दे रहा है, किसी से ले नहीं रहा। तो आज मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूं कि कहनों ने
जब दुआ की बनी इस्राएल कौम के लिए सिहोन शहर में कि ऐ खुदा अपने लोगों की तहीन होने ना दे। तो मैं जिक्र किताब 8 बाब की 16वीं आयत आपके सामने रखना चाहता हूँ। जिक्रिया की किताब उसका 8वां बाब उसकी 16वीं आयत, पर लाजम है कि तुम इन बातों पर अमल करो। और लाजम है जो बातें आज आप कलाम में से सुन रहे हैं, लाजम है जो कलाम खुदा का आज आप सुन रहे हैं, लाजम है कि रोजे की मनादी जो आप सुन रहे हैं, आज की बातों पर क्या करो? अमल करो। अमल करो। हाँ जी। तुम सब अपने पड़ोसियों से सच बोलो। क्या करो? सच बोलो। जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो उसी वक्त उसका नुकसान हो जाता है। झूठ छुपता भी नहीं, झूठ इंसान को तबाह कर देता है। झूठ क्या करता है? इंसान को तबाह कर। मीका 6 बाब की पहली है। मीका 6 बाब पहली है। अब खुदावन का फरमान सुन। क्या कर? खुदा का फरमान सुन। सुन। किसका फरमान सुन? खुदा का फरमान। खुदा मीका से कह रहा है, अय मीका नबी, आज मेरा फरमान सुन के मैं क्या बयान करना चाहता हूं तुझे। हाँ जी। उठ पहाड़ों के सामने मुबासा कर। कहां जाकर बैठ? पहाड़ों के सामने अपनी आवाज को बुलंद कर। और सब टीले तेरी आवाज सुने। सब टीले क्या सुनेंगे? तेरी आवाज को सुने। क्या पत्थर सुन सकता है आवाज? पत्थर भी आवाज सुनते हैं। यीशु ने कहा, अगर इंसान खामोश रहेंगे तो पत्थर भी चला उठेंगे। तो खुदा मीका से फरमा रहा है, पहाड़ों के सामने जा अपनी आवाज को बुलंद कर। हाँ जी। ए पहाड़ और जमीन की मुहकम बुनियादों, खुदाउन का दावा सुनो। किसका दावा सुनो? खुदाउन का। पहाड़ भी खुदा की आवाज सुने, जमीन भी खुदा की आवाज सुने, चांद भी खुदा की आवाज सुने, समंदर भी खुदा की आवाज सुने, सूरज भी खुदा की आवाज सुने, सितारे भी खुदा की आवाज सुने, और सारे चरिंद परिंद भी खुदा की आवाज सुने। अगर इंसान ना सुनेगा तो क्या हो जाएगा? पहाड़ भी खुदा की आवाज सुनने के लिए तैयार है, समुद्र और उसकी ममूरी भी शोर मचा रही है, दरख्त भी उसकी हमद के गीत गा रहे हैं, पहाड़ और टीले भी खुदा की सराश कर रहे हैं, सलात तालियां दे रहे हैं। हाँ जी। क्योंकि खुदावन अपने लोगों पर दावा करता है, और वह दावा करता है अपने लोगों पर। अगर मीका की किताब 6 बाब की 6 मेरे साथ निकाले तो खुदा इंसान से क्या चाहता है? मीका 6 बाब उसका 6ठी आयत, मैं क्या लेकर खुदावन के हुजूर आऊं। मीका कह रहा है दुनिया से और खुदा से कह रहा है, मैं क्या लेकर तेरे घर में आऊं, मैं क्या नजराना लेकर तेरी हजूरी में आऊं। हाँ जी। और खुदा ताला को क्यों कर सजदा करूं। आंदा क्यों कर मैं खुदा को सजदा करूं। हाँ जी। क्या सोख्तनी कुर्बानियों और यकसाला बछड़ों को लेकर उसके हुजूर आऊं। कैसे आऊं? वो बहुत अमीर तरीन आदमी था। मीका कहता है, मुझे क्या जरूरत है खुदा के घर में आने की? क्या मैं सोख्तनी कुर्बानी लेकर आऊं या यकसाला बछड़ा, एक साल के बछड़े लेकर आऊं खुदा के घर में? हाँ जी। आगे, क्या खुदावन हजारों मेंढों से, या मैं हजारों मेंढों की कुर्बानी दे दूं तो खुदा खुश हो जाएगा? हाँ जी। या तेल की 10,000 नहरों, या तेल की 10,000 नहरें, तेल की 10,000 नहरें चंदे में डाल दूं तो क्या खुदा खुश हो जाएगा जी?
क्या मैं अपने पलौठे को अपने गुनाह के एवज में, कहता है गुनाह मेरा है, मैं अपने पलौठे बच्चे को ज़बह कर दूं कि मेरा गुनाह माफ हो जाए, तो गुनाह माफ हो नहीं सकता। हाँ जी। और अपनी औलाद को अपनी जान की खता के बदले में दे दूं। आंदा मैं अपनी औलाद को अपने आप को बचाने के लिए गुनाह ना छोड़ूं, अपने पलौठे बच्चे को कुर्बान कर दूं, अपनी औलाद को ज़बह कर दूं कि मेरी जान बख्शी हो जाए, या मैं 10,000 तेल की नहरें चंदे में पा दूं, खुदा खुश हो जाए, या हजारों बकरे लेकर खुदा को नजराना दे दूं तो खुदा खुश हो जाए। खुदा 1 साला बछड़ों से भी खुश नहीं होता, खुदा हजारों मेंढों से भी खुश नहीं होता। खुदा इंसान अपनी औलाद अपने गुनाह के इवज दे दे तब भी खुदा खुश नहीं होता। हाँ जी आगे। ऐ इंसान उसने तुझ पर नेकी इंसान खुदा ने तुझ पर नेकी ज़ाहिर कर दी, तो रोजा रखने के बगैर इंसान नेक नहीं हो सकता। रोजा रखने के बगैर इंसान रास्तबाज नहीं हो सकता। रोजा रखने के बगैर इंसान सदाकत को पसंद नहीं कर सकता। रोजा रखने के बगैर खुदा और इंसान के दरमियान रसाई नहीं हो सकती। रोजा रखने के बगैर इंसान इंसाफ को पसंद नहीं कर सकता। हाँ जी। तुझसे इसके सिवा क्या चाहता है कि तू इंसाफ करे और रहम दिली से अजीज रखे और अपने खुदा के हुजूर फरोतनी से चले। ये खुदा चाहता है। मीका कह रहा है कि मैं गुनाहगार हूं, अगर मैं अपने गुनाह के इवज अपने पलोठे बच्चे को कुर्बान कर दूं तो खुदा खुश नहीं। मैं कुर्बानियां दे दूं तो खुदा खुश नहीं। मैं हजारों मेंढों दे दूं, हजारों मेंढों की कुर्बानी दे दूं तो खुदा खुश नहीं। मैं एक साल के बछड़े हजारों दे दूं तो खुदा खुश नहीं। मैं अपनी औलाद को अपने गुनाह के इवज कुर्बान कर दूं तो खुदा खुश नहीं। तो खुदा ने क्या कहा, अय मीका ना हजारों मेंढे दे, ना यकसल्ला बछड़े दे, ना कुर्बानियां दे, ना अपने पलोठे बेटे को कुर्बान कर, ना अपनी औलाद को अपने गुनाह के इवज कुर्बान कर। मैंने तुझ पर नेकी ज़ाहिर कर दी है, इसको अमल में लेकर आ। रोजा रख, दुआ कर, इंसाफ को पसंद कर और रहम दिली को अजीज रख। नामियात पढ़ते आखिरी जी। खुदावन की आवाज शहर को पुकारती है और दानिशमंद उसके नाम का लिहाज रखता है। आसा और उसके मुकर्रर करने वाले की सुनो। खुदा मीका अब दुनिया से मुखातब है। मीका किससे मुखातब है? पूरी दुनिया से। जो पैगाम खुदा ने मीका को दिया वो लोगों को बता रहा है, वो मुझे बता रहा है, वो आपको बता रहा है कि खुदावन की आवाज शहर को पुकारती है और दानिशमंद उसके नाम का लिहाज रखता है। आसा और उसके मुकर्रर करने वाले की सुनो। तो जो लोग मुकर्रर करने वाले की सुनते हैं, खुदा की आवाज सुनते हैं, खुदा के कलाम की आवाज सुनते हैं, वो हमेशा फतहमंद जिंदगी में दाखिल हो जाते हैं। रोजे के लिए एक दिन मुकद्दस करो। रोजा रखने से हर इंसान अपने गुनाह पर फतहमंद हो सकता है, खुशहाल हो सकता है, अपनी बीमारी से आजाद हो सकता है। खुदावन इसी कलाम पर मुझे और आपको बरकत दे। आमीन। आखिर में हम स्टीफन जॉन भाई हैं कराची से, उनके लिए और उनकी बेटी जैसिका के लिए दुआ करेंगे। उनको बुखार है। और हमारे साथ फैबियन भाई हैं, इमरान खोखर हैं, वो यूहन्नाबाद से। उनकी रिक्वेस्ट है कि वो परेशान हैं, तो उनके लिए भी ज़रूर दुआ कीजिए। हम सब अपनी आँखों को बंद करेंगे
जितनी दरख्वास्तें हमारे पास हैं आ चुकी हैं, हमने सारी नहीं पढ़ी। मैं इन दरख्वास्तों के लिए जितने लोग जिंदगी के दरिया में बैठे हुए हैं, जिंदगी के दरिया की क्लास को हासिल कर रहे हैं, जिंदगी के दरिया में कलाम को सुन रहे हैं, उन सब के ज़हन को यीशु नासरी रोशन कर दे। मैं अमरान खोखर के लिए, प्यारे खुदावन यीशु नासरी बेटी जैसिका के लिए, उसके सारे ख़ानदान के लिए, फैबियन साहब के लिए, कामरान मस्कत से है उसके लिए, उसके बीवी बच्चों के लिए, बिशप अमरान की ख़ास फैमिली के लिए, रूहानियत के लिए तेरा फजल, तेरी बरकत चाहता हूँ। इसी तरह प्यारे खुदावन यीशु नासरी जितने लोग हमारे चर्च के मेंबर हैं, उन सब के अंदर तेरा फजल चाहता हूँ। अल्लाह रखी की अम्मी के लिए, फरा के लिए खास तौर पर दुआ करता हूँ। इन पर अपने करम की नजर कर, इनको पाक की आग से गर्म कर, इनके बदन में तेरा फजल आसमान से उतरना शुरू हो जाए। जितने लोगों के नाम मैंने लिए या नहीं लिए, या जितने जिंदगी के दरिया में दुआ की आरजू लेकर बैठे हैं, इन सब पर यीशु नासरी आसमान से अपने करम की नजर कर, इनको पाक की आग से गर्म कर, इन पर अपनी शफा वाला हाथ बुलंद कर दे, अपने रहमत वाला हाथ बुलंद कर दे, अपनी शफकत वाला हाथ बुलंद कर दे। जैसे प्यारे खुदावन तूने गरासीनियों के इलाका में जाकर एक आदमी जिसके अंदर बहुत बड़ा बदरुओं का लश्कर था, उसको हुक्म दिया आए नपाक हुए इसमें से निकल जा, तो वो सेहतमंद होकर तेरा शुक्र अदा करना शुरू हो गया। आज इसी तरह जितने लोगों के अंदर बदरुए हैं, जादू के सताए हुए हैं, तवीज हैं, इन पर आसमान से अपनी शफा वाला हाथ बुलंद कर दे। अगर कोई बीमार है, कमजोर है, परेशान है, मुसीबत ज़दा है, किसी भी बीमारी के अंदर वो गिरफ्तार है, किसी भी अबलीसी कुव्वत के दरमियान गिरफ्तार है, तो आज इन सब पर यीशु नासरी आसमान से अपने पाक की आग बरसानी शुरू कर दे, ताकि इब्लीस की सारी बीमारी इनके बदनों में से बसम हो जाए और ये सब लोग आज यीशु नासरी के नाम से फतहमंद जिंदगी में सेहतमंद होकर तेरा शुक्र अदा कर सके। यीशु के नाम पर मांगता हूँ, आमीन। जिसने हमें सिखाया, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त, शराकत हम सब के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। मैं आपको ये एक बात बताना चाहता हूँ कि जुम्मे वाले दिन फैबियन भाई की वर्शिप का प्रोग्राम होता है। वो खुदावंद के लिए गाते हैं 5:30 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक। आप ज़रूर उसमें शिरकत करें। और हम जुम्मे को दोपहर 2 से 4 बजे तक खुदावंद के पाक कलाम को बयान करेंगे, क्योंकि रोज़ों के अयाम हैं और इनमें हम खुदावंद के पाक कलाम को शेयर करेंगे। तो ज़रूर अगर आपके पास टाइम हो तो आप ज़रूर इस मीटिंग में शामिल हों। शाम 5:30 से सिडनी ऑस्ट्रेलिया से फैबियन भाई लाइव होंगे खुदावंद की परस्तिश के लिए। तो ज़रूर उस प्रोग्राम को ज्वाइन करें। खुदावंद आप सबको